भारत के सभी ड्राइवरों को, चाहे वो ट्रक वाले हों, चाहे बस वाले, चाहे एम्बुलेंस वाले, चाहे पुलिस वाहन के ड्राइवर, चाहे मिलिट्री वाहन के ड्राइवर हैं, तो ड्राइवर हिट एंड रन सबके ऊपर लागू होगा। मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो भारत के जितने भी ड्राइवर गुजरात जाते थे, मोदी जी के सबसे पहले प्रचारक ड्राइवर हैं, जो वापसी में अपने गांव घर में कहा करते थे कि मुख्यमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसे। और बाद में इन्हीं ट्रक ड्राइवरों की वजह से इन्हीं जहाँ भी जाते यही चर्चा करते कि अगर प्रधानमंत्री अगर किसी को बनना तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात सुधार दिया, पूरा भारत सुधार देंगे। और बात भी क्लियर है, हुआ भी। जो काम कभी नहीं होना थे वो हो गए। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के हर कार्य को और अमित शाह जी के हर कार्य को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हिट एंड रन जो ये कानून है, इसमें थोड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा। कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा ड्राइवर बने। क्यों? क्योंकि उसका दुख दर्द वो खुद जानता है। पुलिस में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिख के पुलिस हो जाए। डॉक्टर सोचता है हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए। वकील सोचता है कि हमारा बेटा वकील जज बन जाए। नेता सोचता है कि चलो अब की बार हमारी टिकट कट जाएगी तो हमारे लड़के को मिल जाए। लेकिन ड्राइवर कभी नहीं चाहता कि मेरी औलाद ड्राइवर बने। कारण है, और इस कारण को समझना होगा सबको कि ड्राइवर क्यों नहीं चाहता कि उसकी औलाद ड्राइवर बने। मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा दिल भर गया मेरा कि हम लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है। अपने बच्चों से कहते बेटा पढ़ो लिखो कुछ अच्छा बन जाना। हमारी तो जैसी निकल गई। ऊपर वाले का शुक्र है कि मुश्किल से जिसके साथ होना पड़ता है भगवान उसी के साथ करता है। वरना ड्राइवर कभी भी सड़क पर बरसात में मेढक घूमते ना तो मेढक को ही बचाता है, पर आदमी को कैसे ठोक देगा। वो तो इत्तेफाक है, कुछ सामने वाले की गलती, कुछ अपना नियंत्रण खो गए, कुछ वाहन की कमी लो हो गया है, सजा साला भुगत ड्राइवर। वो ऐसी सजा कि उसका तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे कहेगा कि हमारा बच्चा बेटा पढ़ो लिखो, जब बाप साला चला जाएगा जेल में। मैं पटना वाले सर जो खान सर हैं उनका ही फैन हूँ। पटना वाले खान सर से मैं कहूँगा कि आप हर चीज़ के टॉपिक पे अच्छी तरह से विवरण देते हैं, कृपया ड्राइवरों की जिंदगी पे भी विवरण दें। कुलभूषण कुलश्रेष्ठ मैं उनका ही फैन हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास हमारे कवि महोदय जो दिल के राजा हैं, दिल के साफ हैं, उनसे मैं भी कहूँगा कि मोह माया छोड़ के वो एक बार हकीकत को बयान करें कि ड्राइवर की इतनी औकात है। हाँ, कुछ लोगों को लगता होगा कि ड्राइवर आते हैं होटलों में खाते हैं। अब वो कैसे खाते? एक दाल में दो लोग खाते हैं। एक टाइम भोजन मिल गया तो मिल गया, नहीं तो राम राम जय श्री राम चले चलो है। खाली होगी तो भरना है, भरना होगी तो खाली है। न ठंड का, न बरसात का, न ठंड का। और एक्सीडेंट मैं बताता हूँ आपको, एक्सीडेंट में होने का मुख्य कारण है चेकिंग। और चेकिंग कैसी? केवल रिश्वत के लिए। अगर पहले टर्न पे ओवरलोड का चालान होता था 500 रुपया, उसके बाद होता था 200 रुपया, तो रिश्वत थी 200 300 रुपया। तो पहले टर्न पे हो गया 10,000, दूसरे तीसरे टर्न पे हो गया 3,000, तो रिश्वत हो गई 5,000। केवल ये है डर। ड्राइवर रात में चलता है क्यों? क्योंकि चेकिंग वाले हो सकता है चलो अभी ये सो गए हों, दिन में तो कहीं ना कहीं पकड़ ही जाएंगे। आज गाड़ियाँ टोटल
90% अंडर लोड चल रही हैं, लेकिन उनको भी अंडर लोड में भी चालान। आगरा में मेरे साथ हुआ, चौराहे पे लाल बत्ती थी, खड़े हो गए हम, मेरे सामने आया ट्रैफिक वाला, बोले हॉर्न बजाओ। गाड़ी में 2 हॉर्न होते हैं, एक टीटी हॉर्न, एक प्रेशर हॉर्न। प्रेशर हॉर्न पे चालान है। कब? जब आप सिटी के अंदर बजाओ। मैं टीटी हॉर्न मैंने बजाया, बोले जी नहीं, प्रेशर हॉर्न नहीं है क्या? हमने कहा वो भी है, बोले बजाओ। मैंने स्विच खींच के प्रेशर हॉर्न बजा दिया। बोले गाड़ी साइड में लगाओ। हमने कहा क्यों? बोले प्रेशर हॉर्न है। हमने कहा प्रेशर हॉर्न तो 100% गाड़ी में है। जो हाईवे पे गाड़ी, कॉमर्शियल गाड़ी है, सब में होता है, क्योंकि इस टीटी में तो कोई भागेगा नहीं। जब गाड़ी 60-65-40 की स्पीड पे होगी, कोई नहीं भागेगा। सिटी में हम टीटी पे जाते हैं कि चलो भैया आराम आराम से चलते हैं। बाद में मुझे विश्वास करिए, आपको 500 रुपये देना पड़े। अब गलती उसकी है कि हमारी है, कि नीयत खराबी है कि क्या है? ड्राइवर के ऊपर आपने कानून बना दिया कि एक्सीडेंट करो, अगर हो भी जाए उसको अस्पताल ले जाओ। तो मैं पूछना चाहता हूँ बुद्धिजीवियों से कि कितने लोगों ने ड्राइवर एक्सीडेंट हुआ उसको अच्छी तरह अपने पास बैठा ला कि बेटा घबराओ मत, चलो अस्पताल चलो, उसको भी ले चलो। कितने लोगों ने? अगर कोई एक हो तो कृपया कमेंट करके मुझे बता देना, मैं उसके यहीं से चरण छू लूँगा। वरना एक ही आवाज़ आती है, मारो साले को, मारो साले को, बस खत्म बात। ड्राइवर डर की वजह से हर चीज़ में गलती करता है। हाँ, अगर ड्राइवर नशे में है और नशे में हादसा होता है तो 10 साल की नहीं तो उसकी फांसी करो। वो नहीं कि खाली ट्रक ड्राइवर, अगर किसी रईस का रईस ज़्यादा BAW पे भी अगर एक्शन मारता है तो उसको भी लपेड़े में लो, क्योंकि स्टेरिंग पे बैठा है वो भी ड्राइवर है। किसी रईस की औलाद को आप ये नहीं कह सकते हो कि इसकी तो खुद की कार अभी है, बड़ा आदमी है, जाने तो मार दिया है। सलमान खान कैसे लोग रात में गाड़ी निकाल के सड़कों पे आदमी को कुचल के चले जाते हैं। बनाओ कानून। ड्राइवर तो मजबूरी में ही या कभी किसी गलती के कारण, और ख़ास तौर पर दूसरे की गलती के कारण, कई वाहनों को मैंने देखा है कि एक जानवर को बचाने के चक्कर में रोड के नीचे खदान में गाड़ी घुस जाती है, लेकिन वो जानवर को बचा देता है। इसलिए मेरा कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हमारे ट्रक यूनियन, मोटर यूनियन सबसे अनुरोध है कि इस कानून में संशोधन कराएं। वरना एक मुझे जो आशंका है कि अपराध की दुनिया जैसे होती ना, चोरी चकारी, ये तो सब कोई कहता है कि ड्राइवर चोर होते हैं और ड्राइवर बदतमीज होते हैं। तो होता है जब सड़क पर खड़े कर दो तो दिक्कत, सड़क के नीचे खड़ी कर दो तो जो वहाँ पे पान गुमटी है, चाय की दुकान है, वो कहता गाड़ी हटाओ। गाड़ी अगर किसी व्यापारी के यहाँ खड़ी होना है, उसके यहाँ जगह तो है नहीं, गाड़ी तो कहीं ना कहीं खड़ी कराएगा वो खड़ी कराएगा तो व्यापारी से नहीं कहेगा कोई, उस गाड़ी वाले से कहेगा भाई गाड़ी बढ़ा, गाड़ी बढ़ा। अब सिटी के अंदर नो एंट्री लगी, बड़ी मुश्किल में रात में तो उसने गाड़ी घुसेड़ी, गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं। पूरे दिल्ली में लॉरेंस रोड है, माननीय अमित शाह जी आप कृपया एक दिन लॉरेंस रोड पे जो गाड़ियां जाती हैं उनकी आप हालत देख लो, खड़ी करने को पार्किंग नहीं है। चाहे आप केजरीवाल से कहो चाहे किससे कहो, जिस गाड़ी को जगह नहीं मिलती है ना तो पूरे दिन गोल गोल घूमता रहता है वो कि कहीं कोई गाड़ी निकले तो हम घुस जाए। क्यों खड़ी करता है? तुरंत गाड़ी वाला दुकानदार को ये कहता भैया 5 मिनट के लिए, बोले नहीं हटाओ यहाँ से। व्यापारी ने गाड़ी खाली कर ली, अब जाओ तुम जहाँ घूमना हो, चाहे तुमको पुलिस ले जाए चाहे क्रेन ले जाए, कुछ भी ले जाए, कोई उसका कोई कुछ नहीं है। और थोड़ा सा समय मिलता है, छोटे वाहन वाले बाएं दाएं आगे पीछे कहीं ना कहीं से घुसेंगे, थोड़ी सी गलती हो जाए, गाड़ी टच हो जाए, ड्राइवर को उतारो मारो, 1000 का नुकसान है, रुपया मांगो 10,000 है।
कार में लग जाए, अरे बाप रे, टोल टैक्स में देखो आप, लाइन लगी रहती है ट्रकों की। कार वाले देखते हैं कि आगे वाला ट्रक बढ़े, बीच में हम घुस जाएं। होता यही है, आगे वाला ट्रक बढ़ा, कार वाले ने घुसेड़ दी, पीछे वाले ने थोड़ी गाड़ी बढ़ाई, उसकी गाड़ी भी लग गई, ड्राइवर को पकड़ा, मारा, ले आओ 50,000। तो कृपया ऐसा भी कानून बनाओ कि अगर एक्सीडेंट हो तो उस ड्राइवर को गाली देने वाला, हाथ लगाने वाला उतना ही जिम्मेदार होगा जितना ड्राइवर है। अगर 10 साल की सजा ड्राइवर को होगी तो जो उसको गाली हाथ देगा उसको साले को 10 को नहीं, कम से कम 10 दिन की तो दो, शर्म तो करो थोड़ी बहुत। जय हिंद। ट्रक यूनियन जिंदाबाद। जब तक गाड़ी चलाऊंगा भगवान से विनती करूंगा कि ना मेरे साथ, ना मेरे किसी भाई के साथ कोई हादसा हो, और ना किसी को जेल जाना पड़े। नमस्ते।